हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, बिहार डीएलएड के 2025 के पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं और हम लोग 5 पेपर कर चुके हैं। आज हमें छठवां पेपर करना है मेरे भाई, ध्यान से देख लेना। आज हमें छठवां पेपर करना है मेरे दोस्त। मैं बस एक ही बात आप लोगों से बोलता हूं कि जितना हो सके आप मेहनत करो, जितना हो सके चीजों को रिवीजन करो, जितनी हो सके आप प्रयास करो कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। हालांकि 2025 में कैसे प्रश्न पूछा गया था ये देखते हैं। ये 24 सितंबर को जो पेपर हुआ था वो वाला प्रश्न पत्र है। 24 सितंबर को जो पेपर हुआ था। खैर, हम बिना देर किए सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आपका, अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट अर्थ कौन सा होता है। देखो, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ अर्थ प्रकट होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? वाच्यार्थ अर्थ प्रकट होता है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, कौन सा अर्थ प्रकट होता है? वाच्यार्थ अर्थ प्रकट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीर या आला किस जाति का छंद माना जाता है? वीर या आला, व्यंजना में व्यंग्यार्थ अर्थ आता है। कौन सा? व्यंग्यार्थ। वीर या आला किस जाति का छंद माना जाता है? तो आल्हा हो गया और बील, ये हमारे सममात्रिक जाति के छंद है। तो सममात्रिक जाति के छंद है तो हम इसे किसमें रखेंगे कि ये मात्रिक जाति का छंद है। आला के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रसाद गुण की क्या विशेषता मानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। प्रसाद गुण की मेरे भाई क्या विशेषता मानी जाती है? तो प्रसाद गुण मेरे भाई, हम लोग इसे पढ़ते हैं, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है। प्रसाद गुण में मेरे भाई पांचाली रीति काम करती है। कौन सी रीति काम करती है? तो मेरे भाई यहां पर पांचाली रीति काम करती है। ठीक है जी, पांचाली रीति। जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, बिल्कुल सही है। पढ़ने से जोश आ जाए वो ओजगुण होता है मेरे भाई। पढ़ने से श्रृंगार आ जाए वो माधुर्य गुण होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य मेरे भाई अशुद्ध माना जाता है, उसको चुनना है। सर जी, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं। हमारे देश के लोग मेहनती हैं। गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां डली थी। गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं हो सकती हैं। सो सी ऑप्शन गलत माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको। इस वाक्य में हाथ पांव चलाना में कौन सी शब्द शक्ति है? मुहावरा आया है मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना, मुहावरा आया है। और आपको एक बात बताई थी, जहां पर मुहावरे और लोकोक्तियां हो मेरे भाई, क्या हो? जहां पर मुहावरे और लोकोक्तियां पाई जाती हैं वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। बताया था कि मुहावरे और लोकोक्तियों का यहां पर प्रचलन सा होता है। मुहावरे होती हैं और लोकोक्ति होती है, और मेरे भाई साथ ही जानवरों से तुलना करी जाती है, वो लक्षणा शब्द शक्ति में होता है। हिंदी व्याकरण में एक विशेष प्रकार के वर्तमान काल को दर्शाता है, जिसमें क्रिया का प्रयोग वहां के व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है, जिनकी सत्यता अभी भी संदिग्ध है। अब संदिग्ध में हम लोग पहुंच गए हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। बात किसकी हो रही है? संदिग्ध की। और बात किसकी हो रही है? वर्तमान काल की। दो चीजें पकड़ ली, वर्तमान भी है और संदिग्ध भी है। तो वर्तमान और संदिग्ध बी ऑप्शन। संदिग्ध भी है और वर्तमान भी है। ऐसे प्रश्नों को चुनना था। अगले प्रश्न पर आते हैं जी। सत्यशील ढूंढ ध्वजा पताका, सत्यशील ढूंढ ध्वजा पताका, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर करो मेरे भाई, जल्दी से फटाफट से बोलो। देखो मेरे दोस्त, जितने जल्दी आप चीजें समझना स्वीकार कर लोगे, जितने जल्दी आपने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, बहुत अच्छे से आपको अपना क्या करना है, चलो जी इसको बनाना है, तो मेरे भाई अपने आप चीजें सही होती जाएंगी। और इसमें मेरे भाई होना चाहिए मेरे हिसाब से रूपक अलंकार। चलो जी, यमक अलंकार की ट्रिक क्या कहती है? एक शब्द दो बार आता है। उपमा अलंकार की ट्रिक सासी से के समान आता है। मानवीकरण अलंकार में इंसानों का काम प्रकृति करती है। तो इनमें से कोई नहीं, यहां पर रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। 8वें प्रश्न पर आते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? मेरे भाई विद्यालय का संधि विच्छेद, ये बात तो सब लोग जानते होंगे कि विद्यालय का संधि विच्छेद मेरे भाई क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, छोटा आ बड़ा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर दीर्घ स्वर संधि। अलंकार के, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है? अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये स्टेटमेंट किसका माना जाता है? बोलो जी। अलंकार के बिना जो सरस्वती है वो मेरे भाई विधवा के समान है, ये स्टेटमेंट किसका माना जाता है? तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट माना जाता है, नोट कर लेना किसका, भरत मुनि थामा भामा,
वेद व्यास का माना जाता है। किसका? वेद व्यास का होता है। लोटा शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है? बोलो जी, लोटा शब्द कैसा शब्द माना जाता है? तो मेरे भाई लोटे शब्द को तोड़ा नहीं जाता, और जो शब्द तोड़ा नहीं जाता वो रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जी। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। क्वेश्चन है, भगवान का पर्यायवाची कौन सा माना जाता है? हमने कहा था इस तरीके के प्रश्नों की ट्रिक क्या होती है, तो इस तरीके के प्रश्नों की ट्रिक होती है कि वाक्य को रीड नहीं करना, सीधा प्रश्न पढ़ो। भगवान का पर्यायवाची प्रभु होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, उपर्युक्त सभी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, इसमें कौन सा पदबंध माना जाता है? मेरे भाई पदबंध के 5 भेद माने जाते हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और पदबंध की ट्रिक क्या कहती है? पदबंध की ट्रिक कहती है अंडरलाइन। जब हमने देखा कि इसको अंडरलाइन किया जा रहा है तो लास्ट में क्या लिखा है? तक। और ये जो तक शब्द है ये अव्यय शब्द है। ये जो तक शब्द है ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, ना विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। और क्रिया विशेषण पदबंध ऑप्शन में ना हो तो अव्यय पदबंध हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई उद्देश्य होता है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। शाम 7 बजे वाली क्लास में आप थ्योरी देख लो, पढ़ा दिया है। उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो मेरे भाई वाक्य के 2 अंग होते हैं और वाक्य के 6 तत्व माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जी। प्रियतम को समक्ष व कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? प्रियतम के समक्ष व कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में मेरे भाई विरोधाभास अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है? विरोधाभास अलंकार। ना जा सकी ना ठहर सकी। अब मुझे बताओ, एक प्रश्न अभी तक ऐसा मिला जो आपको नहीं पढ़ाया है मैंने, मतलब अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ऐसा एक प्रश्न मिला जो मैंने नहीं पढ़ाया। मैं एग्री करता हूं इस चीज को, ये कथन भी मैं करा दूंगा। और अगर आपने किताब खरीद ली होगी तो ये स्टेटमेंट आपको किताब में मिल गया होगा। और मेरे भाई अभी तो ऑफर भी चल रहा है, कैरियर फेस्ट सेल चल रही है। अगर आप पेटीएम से करते हो, पेटीएम से या भीम यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हो तो 115 रुपए की पड़ रही है किताब। चलो जी, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन क्या है? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कर्म की पहचान किस शब्द से होती है? कर्म की पहचान मेरे भाई किस शब्द से होती है? तो एक बार इस प्रश्न का आंसर दो जी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जिसके माध्यम से काम किया जाता है, तो कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को, तो भैया कर्म की पहचान हम द्वारा से भी कर सकते हैं और को से भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा राम श्याम को पुस्तक देता है। क्या देता है? पुस्तक। किसे देता है? तो मेरे भाई द्वारा ज्यादा सही है, क्योंकि इसको फिर हम वाच्य से इंडिकेट कर लेंगे। किससे इंडिकेट कर लेंगे? वाच्य से इंडिकेट कर लेंगे। भुजंग प्रयाति कौन सा छंद माना जाता है? मेरे भाई दिए गए विकल्पों में से भुजंग प्रयाति कौन सा छंद माना जाता है? मुझे इस प्रश्न का आंसर बताओ जी मेरे दोस्त। भुजंग प्रयाति कौन सा छंद माना जाता है? जल्दी से बताओ जी, फटाफट से। देखो बारड़िक छंद है, ये सबको पता है। बारड़िक छंद है, ये सबको पता है, मगर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि वार्णिक तो है, इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? अगर आपको पता है तो होमवर्क में दे देना, मैं लिख देता हूं। क्या इसमें 12 वर्ण होते हैं? जी सर। मुझे फिर भी एक बार कंफर्मेशन दे देना। देख लो, साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, और बातों को बड़ा चढ़ाकर किया जाना, और बातों को बड़ा चढ़ाकर किया जाना तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जगी वनस्पतियां अलसाई और मुंह धोया शीतल जल से। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, 2024 में जब डीएलएड की क्लास में करा रहा था ना, सेम क्वेश्चन मेरे भाई 2025 के पेपर में फंसे थे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2025 में जो क्लास करा रहा हूं, जब से करा रहा हूं, 26 के पेपर में सेम क्वेश्चन फंसेंगे, सेम ऑप्शन के साथ। एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं अलग है, अगर बुक खरीदी होगी तो वो स्टेटमेंट भी आपको मिलेगा। जगी वनस्पतियां, जगने का काम इंसानों का है, आलस खाने का काम इंसानों का है, और कौन? प्रकृति कर रही है, और इंसानों का काम प्रकृति करे तो मानवीकरण अलंकार। कर्मधारय समास का उदाहरण बताओ जी। नवरात्र 9 आ गया, नवग्रह 9 आ गया, सरजी नवयुवक। युवक की क्वालिटी क्या है? कि वो नया है, तो यही हो जाएगा सी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्वालिटी बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तुलना करी जाती है, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न पर, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, ये सब कुछ कराया है।
मेरे भाई बस एक चीज आपसे कहते हैं मेरे दोस्त, प्लीज सेशन को शेयर करना शुरू कर दो। सेशन को मेरे दोस्त जिस दिन थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, जो साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लो। कलम तोड़ना, अर्थहीन लिखना, दोस्तपूर्ण कलम नहीं मेरे भाई, बहुत बढ़िया लिखना। कहते हैं ना मैंने कलम तोड़ पेपर दिया है। आपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि मेरे भाई आपका पेपर कैसा गया, तो आप कहते हो एकदम कलम तोड़ पेपर दिया, बहुत अच्छा अच्छा आपने एग्जाम में लिखा है। 22वें प्रश्न पर निम्न में से कौन सा वाक्य सही माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर करो जी। कौन सा वाक्य सही है? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया है। ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए मेरे भाई। वह उसने मुझे देखा तो वह घबरा गया, गलत है। मैं किताब पढ़ता हूं, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, हमने ब्राह्मण को एक एक वस्त्र दिया। एक वचन तो एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर राजा और रंक में कौन सा समास है? झूठ मत बोलना, कमेंट करके जरूर बता देना। आज के सेशन में केवल एक क्वेश्चन था कि नहीं था, जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया मेरे भाई, केवल एक क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर कोई कह दे कि दूसरा क्वेश्चन था तो मेरे भाई सच बता रहा हूं, आप जो कहो सो मैं दूंगा। हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से कराई है, हर एक चीज। बताओ जी, इस प्रश्न का आंसर करो फटाफट से, जल्दी से बताओ जी इस प्रश्न का आंसर फटाफट से बोलो जी। तो राजा और रंक एक दूसरे के विलोम है, और जहां विलोम हो वो द्वंद्व समास होता है। 24वें प्रश्न पर कहते हैं सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्रिएट हुई है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो मैं आपको बता दूं, सर्वश्रेष्ठ रस मेरे भाई श्रृंगार रस को माना जाता है, और श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। करुण रस को मेरे भाई यमराज के नाम से जाना जाता है। यमराज कहा था भवभूति ने, और रसराज कहा था मेरे भाई किसने? रसराज कहा था मेरे भाई किसने? तो भोजराज ने। लास्ट क्वेश्चन है, सोहत है मुखचंद में कौन सा अलंकार माना जाता है? मेरे भाई लास्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करो जी फटाफट से। मेरे भाई यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आना चाहिए, श्लेष अलंकार में लास्ट में दो तीन शब्द अलग अलग होते हैं, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। मेरे भाई मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो कि मेरे दोस्त अभी अभी फ्लिपकार्ट पर 26 तारीख तक, 26 अप्रैल के पहले, 27 लगने से पहले अगर किताब ले लोगे तो ले लोगे। कैरियर फेस्ट सेल चल रही है, कैरियर फेस्ट सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पर। जैसे ही आपको दो चीजों से पेमेंट करना है तभी पैसा कम होगा, पेटीएम से करना है और एक भीम यूपीआई ऐप से करना है, तो आपको एक किताब पड़ जाएगी हिंदी की 115 रुपए की। लिंक नीचे दी गई है, तुरंत ले लेना। बाकी मेरे दोस्त शाम 7 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत बेहतरीन क्लास है। एक किताब है मेरे दोस्त, अभी तक बाजार में पूरे भारतवर्ष में हिंदी की ऐसी किताब नहीं आई जिसमें 60 टॉपिक हो। इसमें 60 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इस किताब को तुरंत ले लेना, अभी 115 के आसपास आपको पड़ जाएगी, फिर रेट इसके ज्यादा हो जाते हैं। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।